ठीक है। आज हम सीखेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इस चैप्टर के, तो कौन कौन सी चीजें कंसिडर की जाती है, ठीक है, किस किस चीजों की बात आती है। अब ये सारी चीजें कंसिडर होंगी। अब इसमें से कुछ चीजें आपको नॉन होंगी, कुछ अननोन होंगी, यानी कि कुछ की आपको वैल्यू दे देगा और कुछ की आपसे वैल्यू पूछ लेगा। तो एक तो ये होता है। इसके अलावा और आपका दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, कि हमारी जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूर बनी है। इसके अलावा और किस चीज की बात हो रही होती है हमारी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, कि हमारे मिरर की फोकल लेंथ क्या है। और इसके अलावा किसकी बात होती है हमारी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे देगा या आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा और किसकी बात होती है आपसे, हाइट ऑफ इमेज की, ठीक है, आपसे उसके बाद हाइट ऑफ इमेज की भी बात होती है। इसके अलावा और किस चीज की बात होती है आपसे, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की भी बात होती है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे एक एक करके, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन, ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं। ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। अब इन पैरामीटर्स में से कुछ कुछ चीजें आपको दे देगा वो क्वेश्चन में, गिवन होंगी, वो आपको उनकी वैल्यू आपको पता होंगी। और एक चीज ऐसी कोई होगी जो आपको निकालनी होगी, या दो चीज ऐसी कोई होगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी। बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में वो गिवन देगा, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैं एक मिरर बनाता हूँ, कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ, मान लो मैं, सर मिरर कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सर हाँ सचिन, सर आपके पीछे सर कोई साउंड है जो सर बहुत डिस्टर्ब कर रही है। एक सेकंड रुकना, फिर एक बार रुको। अब ठीक है, हाँ भैया। ठीक है। हाँ तो सर अब देखो, ठीक है। हाँ, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया है। अब इसका ये क्या है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कर्वेचर। अब मान लो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखता हूँ, इस तरह से रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, है ना। और जो भी कुछ हो रहा होता है, जो भी चीजें हो रही होती हैं, उसके बाद मान लो इमेज हमारी यहाँ पर बनती है, ये हमारी इमेज बनी है, ठीक है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये। इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, कि इमेज हमारी कितनी दूर है मिरर से, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन। तो ऐसी ही कुछ बातें हो रही होंगी आपको। आपको बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की आपको कुछ हाइट बता देगा कि इस ऑब्जेक्ट की इतनी हाइट है। और आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मिरर से कुछ दूरी पर है, ये मिरर से क्या है, कुछ दूरी पर है। ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, है ना, ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारी इमेज है, ये भी मिरर से कुछ दूरी पर है, ये होता है इमेज का डिस्टेंस, यानी कि दूसरी वाली चीज, ठीक है। इसके अलावा एक आती है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब होता है कि जो हमारा फोकस है, फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा फोकस है वो मिरर से कितनी दूर है। सारे जो डिस्टेंस हैं, सारे के सारे डिस्टेंस मिरर से नापे जाते हैं। सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाते हैं, मिरर से नापे जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से कितनी दूर है, इमेज हमारी मिरर से कितनी दूर है, फोकस हमारा मिरर से कितनी दूर है, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है, इसके लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं, यू, स्मॉल यू। स्मॉल यू को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितना दूर है। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, हमारी इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि फोकल लेंथ क्या होती है, कि हमारे मिरर से फोकस कितनी दूर है, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं,
स्मॉल f से। कैसे डिनोट करते हैं इसको हम? स्मॉल f से। फिर होती है हमारे ऑब्जेक्ट की हमेशा कुछ ना कुछ हाइट होगी, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट की हमेशा कुछ ना कुछ हाइट होगी, हाइट को हम डिनोट करते हैं ho से, ठीक है, ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह फिर हम इमेज को कैसे डिनोट करते हैं? hi, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और लास्ट चीज है हमारी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से। थोड़ा सा मैग्निफिकेशन को समझ लेते हैं बच्चों, देखो मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है हमारी, मैग्निफिकेशन जो है हमारी किसी भी मिरर की होती है। मैग्निफिकेशन क्या होती है हमारे? किसी भी मिरर की होती है। मिरर की एक मैग्निफिकेशन होती है, किसी भी मिरर की क्या होती है? एक मैग्निफिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन का मतलब है, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो हमारा मिरर है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा मिरर है वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना रहा है, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना रहा है, या सिंपली हम ये कहें कि वो जो भी इमेज बना रहा है, जो हमारा मिरर है वो जो भी इमेज बना रहा है वो कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है। अब कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है ये हम किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, है ना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको हिंदी में अगर बताऊं तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज कैसा है, ठीक है। ये हमको क्या बताता है? मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमारा इमेज का साइज कैसा है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमारा इमेज का साइज घट गया है या ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमारा इमेज का साइज बढ़ गया है, ये हमको उसके बारे में बताता है। जैसे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि ये किसी चीज को, कोई चीज कितनी मैग्नीफाई हो रही है उसके बारे में बता रहा है। यानी कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट था पहले इतना बड़ा, हमारी इमेज बनी है इतनी बड़ी, तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमारी इमेज क्या बनी है? स्मॉल बनी है, ठीक है। अब मान लो कभी आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था और आपकी इमेज ऐसी बनी है, तो आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी है? लार्ज बनी है। पहले के मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमारी इमेज कैसी बनी है? लार्ज बनी है, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन है हमें ये भी ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज कैसा है, बड़ा है या छोटा है, ये तो बताता है। पर कितने फैक्टर से बड़ा है? अब जैसे बड़ा छोटा तो मुझे ऐसे भी देखने में पता चल रहा है, इसको भी देख रहा हूं तो मैं, मुझे पता चल जा रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था और जो हमारी इमेज है वो कैसी बनी है? छोटी बनी है। तो मैग्निफिकेशन हमें ये तो बताता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज कैसा है, पर ये हमें बताता है कि कितने फैक्टर से चेंज हुआ है, ठीक है। जो इमेज का साइज है, इमेज का साइज कितने फैक्टर से, कितने फैक्टर से चेंज हुआ है, कितने फैक्टर से चेंज हुआ है, ठीक है। ये क्या बताता है कि हमारा जो इमेज का साइज है वो कितने फैक्टर से चेंज हुआ है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं? हम इसको निकालते कैसे? हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। v का मतलब क्या है कि इमेज का डिस्टेंस कितना है, और u का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। मैग्निफिकेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। इसके अलावा मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला है hi/ho। दोनों ही फॉर्मूलों से मैग्निफिकेशन की वैल्यू सेम ही आएगी आपकी। मैग्निफिकेशन आप चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, दोनों ही फॉर्मूले से आपकी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? सेम ही आएगी। अब देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो मेरी इमेज है उसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको रखूं तो एच आई की वैल्यू क्या है? एच आई की वैल्यू क्या है? हम देख सकते हैं 8 है, और एच ओ की वैल्यू क्या है? 4 है। तो जो मेरा मैग्निफिकेशन होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, तो ठीक है। अब ये 2 का 2 हाँ मतलब क्या है? ये क्या कहता है? ये कहता क्या है? m इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ, size of the image is two times, is two times as that of the ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारी इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या है? 2 गुना है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइज ऑफ द इमेज हैज इंक्रीज्ड बाय 2 फैक्टर, ठीक है। 2 गुना हमारी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या हो गया? बढ़ गया। हमारे ऑब्जेक्ट का साइज था 4 सेंटीमीटर, इमेज का साइज है 8 सेंटीमीटर, तो दुगने से बढ़ गया है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स एज दैट ऑफ द
ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैग्निफिकेशन निकालना समझ गए आप सभी। जैसे आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा, आपको हाइट ऑफ इमेज दिया होगा, आप सीधा इसमें पुट करोगे हाइट ऑफ इमेज क्या है 8, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4, और हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमेशा 2 आ, मतलब यहाँ पर इस केस में हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। मैग्निफिकेशन 2 आने का मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज है, देखो मैग्निफिकेशन आपको इमेज का साइज नहीं बता रहा है, मैग्निफिकेशन आपको बता रहा है कि हमारी इमेज जो है वो कितना चेंज हुई है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज कैसा है। हमको इमेज के साइज के बारे में नहीं बता रहा, वो तो हमें पता है, ये हमें क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज कैसा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज क्या है 2 है, यानी कि 2 गुना है। ठीक है, इमेज का साइज कितने फैक्टर से चेंज हुआ है ये बताइए अब समझ में, कि इमेज का साइज कितने फैक्टर से चेंज हुआ है। अब जैसे मान लो इसकी जगह हमारा ये आ जाता, अगर हमारे m की वैल्यू 0.5 आ जाती, तो 0.5 आने का मतलब क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी भी थी, जो हमारी इमेज की हाइट है वो 0.5 हो गई है। 0.5 का मतलब क्या है, m इज इक्वल टू 1/2 है, 0.5 को मैं 1/2 बोल सकता हूँ। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था हाँ उसकी भैया। जितनी भी हाइट थी, इमेज की हाइट उससे हाफ हो गई है। इमेज की हाइट क्या हो गई है, उससे हाफ हो गई है। अब इमेज की हाइट है वो हाफ सेंटीमीटर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इमेज की हाइट जो है वो हाफ सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो इमेज है वो आधी है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 10 सेंटीमीटर थी, अगर आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर थी, तो आपकी इमेज की हाइट क्या हो गई होगी, ऑब्जेक्ट के मुकाबले हाफ हो गई होगी। हाफ हो गई होगी मतलब 5 सेंटीमीटर हो गई होगी। ये बात समझ में आई कि आपको मैग्निफिकेशन क्या कहता है, क्या समझाता है? भैया डिक्रीज डिक्रीज कब हुआ? ये यहाँ पर डिक्रीज हो गया ना, जैसे हाफ हो गया तो हमारी इमेज जो है वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले इमेज का साइज हाफ हो गया। अच्छा अच्छा, समझ ठीक गया है, भैया। अब यहाँ पर मैं आपको भैया एक एक बार इसे उस वाले फॉर्मूले पे डाल दो, एक बार वो वाला करके दिखा दो, वी बाई माइनस वाला, वी बाई भैया यू वाला। उसके लिए आपको हाँ वी भैया। बाई यू की वैल्यू गिवन होगी। जैसे कि मान लो आपको बोलता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा है ना, और जो आपकी इमेज है वो 20 सेंटीमीटर दूर बनी है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा है और आपकी इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर खड़ी है। तो आपसे बोलेगा मैग्निफिकेशन निकालो, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक तो फॉर्मूले का माइनस है, 20 ये 20 हो जाएगा और ठीक u की वैल्यू 30 हो जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, है भैया। अब देखो और यहाँ पर, माइनस में आएगा ना? हाँ माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा ना, तो माइनस की दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो ये मत सोचना कि आंसर हमारा गलत आ रहा है। ठीक है, आंसर आपका सही आ रहा होगा। अब थोड़ा सा मैं मैग्निफिकेशन को और डिस्कस कर लेता हूँ। देखो जैसे हमने देखा कि मैग्निफिकेशन यहाँ पर हमारा क्या आया था, 2 आया था। यहाँ पर हमारा मैग्निफिकेशन 2 आया, तो मैंने बोला कि जो मेरी इमेज है वो दुगनी हो गई। इमेज का साइज क्या हो गया, दुगना हो गया। इमेज का साइज क्या हो गया, दुगना हो गया पहले के मुकाबले। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा मैग्निफिकेशन जो है वो 0.5 आया, तो मैंने बोला कि मेरा जो इमेज का साइज है वो क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट का साइज 10 था तो इमेज का साइज क्या हो गया, 5 हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक लिखवा दे रहा हूँ, या मैं आपको शॉर्ट नोट लिखवा दे रहा हूँ, जिसको आप ध्यान रखना हमेशा। कभी भी अगर आपका m 1 से बड़ा हो, कभी भी आपका m अगर 1 से बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज इज larger than द ऑब्जेक्ट। कभी भी अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है तो इसका मतलब क्या है, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगर कभी आपकी मैग्निफिकेशन 1 से छोटी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देन द ऑब्जेक्ट, की जो हमारी इमेज है वो क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है। अब 1 भी तो आ सकता है, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इमेज इज same size, image is same size as that of द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट। हमारा इमेज का साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही है। ठीक है, अगर हमारी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है तो इसका मतलब हमारी इमेज का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, पहले के मुकाबले बड़ी हो गई इमेज। अगर मैग्निफिकेशन मेरी 1 से छोटी आती है तो इसका मतलब मेरी इमेज जो है पहले के मुकाबले छोटी हो गई है। और मैग्निफिकेशन अगर आपकी 1 आ जाती है तो इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट का साइज और आपकी इमेज का साइज क्या है, दोनों के दोनों सेम। ठीक है, ये एक मैग्निफिकेशन था जो हमें नया सीखना था। अब एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या छोड़ो स्क्रीनशॉट, आप वीडियो से ले लेना, मैं अब लगातार आगे ले बढ़ा लिया रहा भैया हूँ। मैंने। हाँ, अब हम साइन कन्वेंशन कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन सीख रहे हैं हम पहले, उसके बाद हम फॉर्मूले वगैरह में जाएंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस, ठीक है, यानी कि आपको साइंस किस हिसाब से लेने हैं। देखो ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये मान लो आपका कुछ ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ हाइट है, ठीक है, और ये हमारी इमेज बनी है, इसकी भी कुछ हाइट है। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, या उससे पिछली क्लास में बताया था कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, है ना, जितने भी केस हमने देखे हैं, हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे रखा है। क्यों रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, अगर कॉनकेव को बनाते हैं हम तो कॉनकेव को ऐसे रखते हैं, कॉन्वेक्स को बनाते हैं तो कॉन्वेक्स को ऐसे रखते हैं, तो जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसको मैं हमेशा लेफ्ट की तरफ रखता हूँ, इसीलिए ऑब्जेक्ट को भी मुझे कहां पर रखना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ ही रखना पड़ेगा, तभी तो हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां पर रखते हैं, लेफ्ट पर रखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ रूल सीखने हैं, यहाँ पर आपको कुछ रूल सीखने हैं, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग रूल है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रूल है, पर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो देखो मिरर से लेफ्ट की तरफ को मेजर किए गए सभी डिस्टेंस, मिरर से लेफ्ट की तरफ को मेजर किए गए सभी डिस्टेंस नेगेटिव में लिए जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या है कि मिरर से लेफ्ट की तरफ, मिरर से लेफ्ट की तरफ मेजर किए गए सभी डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाएंगे। कैसे लेंगे हम, नेगेटिव लिए जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव लेंगे तो मतलब पहले इससे मेजर करेंगे स्केल से इसका डिस्टेंस, हाँ, जैसे मान लो स्केल से आपने मेजर करा, आपका डिस्टेंस आया 15 सेंटीमीटर, तो आप जो वैल्यू लोगे वो आप -15 लोगे, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ आप नाप रहे हो, ठीक है। अब इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा क्या होगा कि मिरर से राइट की तरफ, मिरर से राइट की तरफ मेजर किए गए, राइट की तरफ मेजर किए गए सभी डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाएंगे। कैसे लेंगे हम इनको, पॉजिटिव लिए जाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव लिए जाएंगे, ठीक है। इस तरफ को जाएंगे हम तो पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ को नेगेटिव लेंगे, इस तरफ को हम डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट आपका कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ के डिस्टेंस, ऊपर की तरफ के डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ के जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे। वो कैसे लिए जाएंगे, नेगेटिव लिए जाएंगे, ठीक है। कहां था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि ये हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये किस तरफ को मेजर की गई है, ऊपर की तरफ मेजर की गई है ना, ऊपर की तरफ तीर जा रहा है तो ऊपर की तरफ मेजर करा है, तो इसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम नहीं, ऊपर की तरफ हमने कोई भी चीज अगर मेजर की तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर नीचे की तरफ हमने कोई भी चीज मेजर करी तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल ये सेम टू सेम आपका कार्टेशियन प्लेन की तरह है, ये सेम टू सेम कैसा है आपका, कार्टेशियन प्लेन की तरह है। अब आप कार्टेशियन प्लेन में इस एक्सिस से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो क्या मानते हो, नेगेटिव मानते हो पॉइंट्स को, राइट की तरफ जाते हो तो कैसा मानते हो, पॉजिटिव मानते हो, है ना। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाने पे क्या लिया हमने, डिस्टेंस नेगेटिव लिया है, यहाँ से राइट की तरफ जाने में डिस्टेंस क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब ये एक बार तीसरा चौथा समझा दो। हाँ,
प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हमें ये पता है ना कि वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, हमारा जो ये एक्स वाला एक्सिस है, इससे ऊपर की तरफ जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इससे ऊपर की तरफ जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें वाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। और नीचे की तरफ जो होते हैं उनमें क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें भी है, जैसा कार्टेशियन प्लेन में है वैसा ही सेम यहाँ पर भी है, इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। मिरर से लेफ्ट की तरफ आप जा रहे हो तो नेगेटिव में डिस्टेंस, मिरर से राइट की तरफ आप जा रहे हो तो पॉजिटिव में डिस्टेंस। अगर मिरर से ऊपर की तरफ आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव। यही 4 रूल है आपके मेन, जिनको आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपके 4 रूल है। क्या है पहला रूल? ये राइट नीचे जो हाँ इमेज जो बन रही है हाँ नीचे की तरफ, वो हाँ हर जगह चाहे मिरर के लेफ्ट साइड या राइट साइड तो नेगेटिव ही लेंगे उसे। हाँ, नीचे की तरफ आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करो, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, उसको नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ आप नीचे क्या की मेजर, डिस्टेंस मेरी बात सुन भी लो, मेजर करना मत। नीचे की डिस्टेंस मेजर करना मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ मेजर करोगे, ठीक है। जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है, ऊपर नीचे की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, ऊपर नीचे की बात करते हैं। ठीक है, और जो हमारे v और u है, जो v और u है ये लेफ्ट राइट वाली बात करते हैं। ठीक है, जो v और u होंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हम मिरर से लेफ्ट की तरफ मानेंगे, इमेज का डिस्टेंस हम राइट की तरफ मानेंगे कि कितना दूर है मिरर से। और जो हाइट वगैरह है उसको ऊपर नीचे की तरफ नापा जाएगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है तो इसकी हाइट क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ है तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। अब इसकी इमेज चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, उसको नीचे को बनेगी तो नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ बन गई तो उसको भी पॉजिटिव ही ले लेंगे। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, तो फाइनली ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं, मिरर से लेफ्ट की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर होगा उसको नेगेटिव में लिया जाएगा, मिरर से राइट की तरफ जो भी डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव में लिया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव में लिया जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव में लिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले के पास अपने। सबसे पहले आपके पास मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस, क्लास तो खत्म नहीं हुई हमारी, 6 मिनट बचे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हमारा f क्या है, f क्या है यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, v क्या है हमारा इमेज का डिस्टेंस, v क्या है हमारा इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है, और u क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, u क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, दूसरा आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। बस यही 2 फॉर्मूले आपके, मैग्निफिकेशन, यही 2 फॉर्मूले हैं बस आपके, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, मैग्निफिकेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, और इसके अलावा मैग्निफिकेशन को हम HI/HO ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा HI क्या है, इमेज की हाइट। ठीक है, HI क्या है हमारी इमेज की हाइट, और HO क्या है हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट। हाँ बेटा सचिन। सर वो स्कूल में सर जब पढ़ाया था तो सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये करवाया था -v इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय u मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द इमेज। बेटा खाली तुम्हें कंफ्यूज किया गया है, बहुत गलत कराया तुमको, कंफ्यूज कराया। अब देखो हमें पता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू है और m इज इक्वल टू HI/HO है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि अगर a इज इक्वल टू b होता है और a इज इक्वल टू c होता है तो b और c भी बराबर होते हैं ना। अगर m इसके बराबर है और m इसके भी बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू HI/HO। ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे पुराने 2 फॉर्मूलेस को ही हमने मिलाकर बनाया। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है जो कि देखो हम या तो ऐसे भी बोल सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू HI/HO। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे बोल लो, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, चाहे आप ऐसे मिक्स करो चाहे आप ऐसे मिक्स करो।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? Yes, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे, मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी सिखा दी और मैंने आपको भैया इनकी डेरिवेशन भी होती है कुछ? नहीं, इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है, हमने इनकी साइन कन्वेंशन देख लिया और हमने इसके फॉर्मूले देख लिए हैं। अब एक बार हमारी क्लास जो है बहुत कम बची है, मेरे ख्याल से 3 मिनट की क्लास बची है, तो बच्चों एक काम करते हैं, हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और एक दोबारा नई क्लास का लिंक बनाता हूँ, उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है? भैया रीजॉइन कर लेंगे? हाँ, रीज्वाइन कर लेना, मैं दोबारा से वो बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है।